हरिओम बेटा, देखिए आपका प्रश्न है कि हम चाहते हैं हमें मोक्ष मिले तो क्या संभव है। आपका बच्चे ने प्यारे ने प्रश्न किया है, हम चाहते हैं कि हमें मोक्ष मिले तो क्या ये संभव है। हाँ, संभव है। ये बताओ, तुम बंधे ही कहाँ हो? तुम तो मुक्त स्वरूप है ही हो। तुम्हारा बंधन कहाँ से है? कोई बंधन दिखा रहा हो तो बताओ, गुरु खोल देगा। तुम्हारे मन ने तुमको बांध रखा, तुम तो मुक्त स्वरूप है ही हो। तुम्हारे अंदर कोई बंधन है ही नहीं। तुम्हारे विचारे ने तुमको बांध रखा है। तुम अपने आप बंध गए हो, किसी ने बांधा नहीं है। ऊँट की तरह तुम खुद बंध गए हो। तुम्हारे विचार, कोई तुम्हारा संकल्प विकल्प तुमको बांध रखा है। इच्छाएं बांध रखती हैं। इच्छाएं अपेक्षाएं जो पड़ी रहती हैं, यही इंसान को बांधती हैं और यही आपको बांध रखा है। कोई बंधन है ही नहीं। सब कुछ अपने आप सब हो रहा है। सारी सृष्टि में तुम बेकार को बंधे पड़े हो। कुछ कोई करता ही नहीं है। सब कुछ जो है, सब कुछ समय के अनुसार हो रहा है। तुम कोई कहते हो कि बंधन में बंधे हो, हम नहीं रहेंगे तो मेरे बच्चों को क्या होगा। एक ये भी बंधन है। मान रखे हो ना, जिसके माँ बाप नहीं रहते उसके बच्चे नहीं पलते हैं, वो भी पल जाते हैं। ये विचार तुमने मान रखे हैं कि हम ही सब कुछ करते हैं, मैं न हूँ तो कोई करता ही नहीं। ये विचार जिस दिन तुम हटा दो, उस दिन तुम पूरे के पूरे तुम मुक्त हो। पूरे के पूरे मुक्त हो। दुख सुख मुक्ति कहीं सातवें आसमान में थोड़ी है। कोई जो है कर्म में तुम फंसे पड़े हो, अभी उससे तुम जो है मुक्त हो जाओ। भगवान के समर्पित कर दो तो मुक्त हो जाओ। अभी कभी गठरी पूरा उसके समर्पित कर दो, योग क्षम उसके हाथ पर छोड़ दो। डोरी छोड़ करके, डोरी छोड़ दे तो परमात्मा का, डोरी सौंप के तू देखो उदासी मन काहे को करे। जीव तो मुक्त स्वरूप ही है। देह के कर्म है, देह के कर्म जो हो रहे हैं उसको होने दो। देह से बंधन है, देह का बंधन है, बांधने दो उसको। चाहे घर वाला बांधे, चाहे परिवार बांधवा, चाहे जो कोई बांध लेने दो उसको। तुम तो मुक्त स्वरूप ही हो। तुम क्यों जो है विचार ये संकल्प विकल्प करते हो कि हम क्या करें, हम जो है मुक्त हो सकते हैं। अरे मुक्त हो तुम, तुम्हारे वो दिखता नहीं, बस खाली इतनी कमी है कि वो जो तुम देखना चाहते हो वो दिखाई नहीं देता। कोई जो है भाई देखने की वस्तु हो तो देखो, कोई देखने की वस्तु है नहीं तो तुम तो उसको कैसे देखोगे। मुक्ति कहीं जो है बाजार में बिक रही है क्या? तुम्हारा जो है विचार ही जो होता है, तुम अपने को जो है बंधा मानते हो तो तुम बंधे हो। तुम अपने को समझते हो कि हम जो है निर्बंध हैं, हमें कोई बंधन है ही नहीं। और बंधन नहीं, तुम सोच लो तो कोई बंधन नहीं, ना सोच लेते हो तो ऊँट की तरह बंध जाते हो। मुक्त तो तुम ही हो। मान रखे हो कि घर परिवार में बंधे हुए हैं हम, तो ये बंधन तुम्हारा जो है और यह तो तुम सबसे पूछते फिरते हो। ये भी होता है ना कि हमारी मुक्ति कैसे होगी। कोई के कहने से मुक्ति नहीं होगी। तुम कहो कि हम अगर मुक्त हो जाएं तो कोई मुक्त तुमको कर नहीं सकता जब तक तुम नहीं सोच लोगे। तुम 100 जगह जा कर के पूछ करके आओ। हम जो बता रहे हैं ये भी तुम्हारे दिमाग पर अगर एक एक बात बैठा के नहीं सोचोगे तो ये भी तुम्हारे दिमाग पर नहीं आएगा। ये गुरु का वचन भी तुमको जो है मुक्त नहीं कर सकता है। जिस दिन तुम विचार कर लो जो है, वो एक नर्तकी, एक वेश्या थी गणिका, वो सबसे पूछती थी कि वो एक दिन उसके मन में विचार आया कि हमारा भी कल्याण हो सकता है। मन में विचार सबके आता है, क्या हम भी मुक्त हो सकते हैं, मेरा कल्याण हो सकता है। ने कहा होगा तो कैसे होगा भाई। एक जो है उसके पास में गई, एक संत के पास में। संत भी आजकल के संत ऐसे होते हैं, सब जो है ठग्गू होते हैं। सब संत के चक्कर में पड़ो भी नहीं। संत कौन होता है पहचान भी नहीं सकते हो। आज सब संत जो है बाणी बड़ी बड़ी सुनाएंगे, सब सींग वाले संत हैं। सबका स्वार्थ भरा पड़ा है अंदर, सबके अंदर जो है लालच भरा पड़ा है, खुद ही लालच भरा है। सब अपने आश्रम मठ बनवाने में पड़े हुए हैं।
सब चंदा मांगने में पड़े हुए हैं, तो वो दूसरे को मुक्त क्या करेंगे? खुद ही कटोरा लेकर के घूम रहे हैं। जिसको कोई इच्छाएं अपेक्षाएं नहीं हैं, या बच्चों से, पति से, पुत्र से, या पति पत्नी से कोई इच्छाएं नहीं, वही मुक्त होगा। भगवान से भी कोई इच्छा नहीं होना चाहिए। भगवान से भी इच्छा मत करो कि हम मुक्त हो जाएं। क्यों? तुमको जो है तो तुम मुक्त हो, तो क्यों भगवान से कहोगे कि हम मुक्त हो जाएं? तुम्हारे विचार ही बांध रखे हैं, तुम्हारे विचार ही बांध रखे हैं, कोई किसी को नहीं बांधता है। ये संसार में जिस दिन तुम जो है जाने लगोगे, कोई डॉक्टर, घर परिवार, सब धन दौलत सब का सब रहेगा, कोई हाथ नहीं पकड़ सकेगा, चल दोगे। ऐसे आज विचार लो, परमात्मा की तरफ आज ही चल दो, कोई तुमको बांध ही नहीं सकता, किसी के अंदर हिम्मत ही नहीं है। तुम तो मुक्त स्वरूप हो, खाली विचार संकल्प का। तो वो जो गणिका थी, गणिका जो है उसने कहा हमारा कल्याण कैसे हो? तो वही कोई संत के था पास में, संत ने कहा कि जो है ऐसा है कि तुम मेरे आश्रम में रहो, मेरी सेवा करो, तो जो है तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब उसने कहा कि सेवा कितने दिन करें, कैसे करें? फिर दर बदलू थी वो। उसने जा करके संत के पास 2-4-6 दिन रही, फिर उसके बाद फिर मन उसका उचटा, तो जा करके एक पंडित जी के पास में गई। पंडित जी ने कहा, पंडित जी बताइए हमारा कल्याण कैसे होगा? तो कहा अरे पगली, तो पंडित जो है ना सब वर्णों का गुरु होता है, तो पंडित की सेवा कर तो देख, ब्राह्मण की सेवा कर तो तेरा कल्याण हो जाएगा। अब कुछ दिन कुछ सेवा करी, लेकिन फिर मन उसका उचटा, शांत नहीं हुआ। फिर वो सन्यासी के पास में गई, कहा सन्यासी से कहा मेरा कल्याण कैसे होगा? कल सन्यासी ने कहा ऐसा है, सन्यासी जो होता है सब वर्णों का गुरु होता है, पंडित का भी गुरु होता है, सब चारों वर्णों का। तो सन्यासी की सेवा करो। अब जो है जहाँ जाए तहाँ यही बात बताई जाए उसको, लेकिन उसका मन भरे ना। जब तक कोई संत जीवन में सच्चा नहीं मिलता है, और सच्चा मिलने से भी कुछ नहीं होता है, जो लाभ ले पाता है तो एक तिनके से भी ले लेता है, पल में ज्ञान लगता है। राजा जनक को इतनी जल्दी ज्ञान लगा कि एक रिकाब, घोड़े के रिकाब जिसमें पैर रखा जाता है, एक रिकाब पर पैर रखा और दूसरे रिकाब पर रखने के लिए लग गई समाधि, दूसरे रिकाब पर रखने के होश ही नहीं रहा, एक रिकाब पर टंगा रहा वो। इतना ज्ञान उसको आ गया, उपराम हो गया देह से एक पल में। वो संत नहाने जा रहा था, गुरु करने जा रहा था, वहाँ मेहतरानी झाड़ू लगा रही थी, बीच रास्ता में चल रहा था। उसने कहा बाबा एक बाजू हो जाओ, बस उसको ज्ञान मिल गया, दुनिया से मुक्त हो गया वो। उसने कहा सही बात है, इधर उधर जाने से क्या फ़ायदा है, एक तरफा हो जाए तो संसार के रहो या भगवान के रहो। लग गया ज्ञान उसको, अंदर बैठ गया, गहराई में चला गया। ऐसे कब हम गहराई में जाएंगे, ये हमको विचार करना है। कुछ दिन सन्यासी की सेवा करी, फिर नहीं उसका मन माना। अब उस एक दिन बैरागियों के पास गई, तो बैरागी कहा, बैरागी बड़े तेज होते हैं, ये जो है बड़े शक्तिशाली होते हैं, बैरागी की सेवा करो। सब अपने में चिपकाना चाहते हैं। तुम देख लो सत्संग हो रहा, ये भी सोचेंगे सब हम ही हमारे चिपके रहें, सब हमारी सेवा करें, मेरी वाहवाही करें। अरे संत जो होगा तो इनका छील छील के फेंक देगा, हैं? कहते अब मत आओ मेरे पास, मत आना, कोई भी ना आना। बहुत लोग कहेंगे चिपके रहोगे, ये स्वार्थ होगा तो कहेंगे चिपके रहोगे, लेकिन जो है जिसको स्वार्थ नहीं होगा वो कहेगा मेरे पास मत आना। क्या करने आओगे? मैं अपने आत्मा में स्थित, तुम आओगे तो हमको जो आत्मा से दूर करोगे। अपने जो है गुरु यही बताते हैं, तुम निराकार न्यारे होकर के रहो, भीड़ मत बटोर के बैठो। जो संत होता है सब कहते हैं जो अकेला ही भला होता, संत तो दो से भी कुट होती है। तो जो है उसने देखा सबके पास में जा कर के थक गई, लेकिन उसको आत्म शांति नहीं मिली। जब आत्म शांति नहीं मिली तो उसने कहा कि अब हमको लगता है कोई नहीं श्रेष्ठ है, ऐसा है कि हमको लगता है कि हम बेसियों की ही सेवा करें, हम बेसिए ही सबसे ठीक हैं, गणिका ही सब ठीक है। तो सब जितनी गणिकाएँ रहें उनको सबको बुला लिया, और बुला करके और सबका गणिकाओं का भोज कराया। गणिकाओं का भोज कराया
तो जो है सब मर खाना पानी सब भोजन बनने हलवाई लग गया। जब हलवाई लग गया तो एक संत जो थे त्यागी, कहा यहाँ क्या हो रहा है। जो त्यागी थे ना बैरागी थे, आत्मनिष्ठ थे, तो उन्हें कहा जो यहाँ होए का रहा है। तो भाई आ करके जो है सब कुछ बन गया था। चावल जो है पुलाव के जो है बन गए थे, उसके चावल का माड़ निकाल करके बाहर ना रहा था हलवाई, ना रहा था। तो ये संत जा करके उसी माड़ से हाथ धोने लगे। तो वो छत पर खड़े हो करके गणिका देख रही थी। कहा बाबा ये क्या कर रहे हो। कहा हाथ धो रहा हूँ, क्योंकि ब्रह्म भोज है ना आज, मैं हाथ धो रहा हूँ। तो कहा रे हाथ धो रहे हो, ज़मीन में गिरा हुआ माड़ जो है इससे तुम्हारा तो जो है और ज़्यादा गंदा हो जाएगा हाथ, तो साफ होने की जगह और तुम्हारा हाथ गंदा हो जाएगा। तो कहा कि ये बताओ, तो कहा साफ कैसे होगा। तो कहा साफ पानी से धोने से। कहा इसी तरह तू भी तो है, हर जगह गंदा पानी भरा था, गंदे लोगों के साथ में गई, जो खुद नहीं साफ है वो तेरे को क्या साफ कर पाएगा। अब आज तुझे गणिकाओं का भोजन करा रही है ये, इसका भोजन कराने से तू जानती तो मुक्त हो जाएगी, तेरे को मोक्ष प्राप्त होगा। अरे नहीं, तू जो है गलत कर रही, गंदे पानी से हाथ धो रही, अपने को साफ कर रही, कभी निर्मल नहीं हो सकती। तो कहा महाराज फिर, कहा तू जो है ऐसा कोई आत्मज्ञानी तत्वदर्शी संत के साथ में जा। और संत कहा कैसे पहचाने महाराज। कहा संत के पट्टी नहीं बंधी रहती है। संत वो होता निष्कामी होता जिसके ज्ञान से मेरे अंदर दर्द पैदा हो जाए, जिससे मेरे अंदर जो है लगन लगे, जिसकी बात मेरे अंदर घर कर जाए, जिससे चोट लगे हमारे अंदर कि अपने उद्धार की जो है ये लगे कि हाँ तुम्हारे अंदर जो और जो कोई तुमसे कुछ चाहे ना, जिसकी कोई इच्छा अपेक्षाएं ना हो, जो तुमको स्त्री चाहे स्त्री हो कोई, चाहे पुरुष हो, चाहे जो कोई हो, जिसके मन में ऐसे विचार ना हो, और जो गुरु अपने सानिध्य में आने वाले का उद्धार चाहता हो, ऐसा गुरु तुम्हारा जो उद्धार कर सकता है। नहीं कोई तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता है, ये पक्का याद कर लो। तो कहा कि वो गणिका जो थी उस संत के वचन सुन करके उसके मन में बड़ी गलान हुई। कहा मैं तो भटकती ही रही। कहा तू मुक्त स्वरूप खुद ही है, तू कल्याण ढूंढने कहे जाती है, तू तो कल्याणकारी है ही है। ऐसे कहा गुरु ने कि तुम कहीं ढूंढने खोजने जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम स्वयं कल्याणकारिणी हो, तुम स्वयं मुक्त स्वरूप हो, तुम स्वयं जो है वो चेतन शक्ति हो। आज विचार करो, आज ही तुम मुक्त हो। आज तुम्हारे अंदर कोई जो है ये जो ना अच्छाई है ना बुराई है, कुछ नहीं। तुम कल्पना करो, तुरंत ही तुम्हारा मोक्ष आज है ही। ये तुम जो है जिस दिन ये चेतना तुम्हारे अंदर चेतना द्वारा सीधे ही देखोगे, उसी दिन उसी क्षण कहते हैं इस प्रकार जो तुम्हारा ये सब कुछ छोड़ करके जिस दिन चेतना तुम्हारी जग जाएगी, उसी क्षण मुक्त हो तुम। जिस दिन ये विचार कर लो मेरे कोई बंधन नहीं है, उसी दिन मुक्त हो तुम, उसी क्षण तुम आत्मज्ञानी हो गए हो। आत्मज्ञानी के मतलब क्या है, अपने अंदर चले गए, अपने को पहचान लिए हो तो आत्मज्ञानी हो। और ये आत्मा मुक्त है ही है, ये आत्मा मुक्त है और कहते सनातन है। आज से नहीं, सब दिन से आत्मा मुक्त है। ये जीव फंस जाता है, जीव इसके चक्कर में फंस गया है। तो वही बताया है कि ये जिस दिन ये अपने मन से ये सनातन है, ये स्वयं ये बंधनग्रस्त नहीं है, ये बंधन में नहीं है आत्मा। हम ये जीव को बार बार बंधन में डालते हैं, जीव भाव में आकर के ऐसा कहते हैं, ऐसा है कि आज ही कहते हैं ये ऐसा सोच लो कि आज जिसने सोच लिया है वो कल नहीं रहेगा, मरने के बाद में भी नहीं रहेगा,
और तुम सोचो कि हम मरने के बाद मुक्त होंगे, वो भी नहीं है। ऐसा भी नहीं होता हमको स्वर्ग मिलेगा, ऐसा भी नहीं होता है। ज्ञानी के पास सब कुछ होता ही है। वो कहते हैं वो आत्मा स्वयं है ही है। लोग कहेंगे आत्मा क्या पशु में होती कि नहीं होती, पक्षियों में होती कि नहीं होती। ये जो संशय करता है, संशयवान तो नाशवान, संशयवान नाशवान। और जो संशयों से गुरु के वचन को सत्य मान लिया, वो तो मुक्त है ही है। ये जो कर्म देह के हैं, ये हम क्या करें, हम तो बंधे पड़े हैं। अब मुँह से तुम कह रहे हो बंधे पड़े हो, कौन मुँह से कहो कि मुँह देखे कहाँ बंधन है। आंखें बंद कर लो, जो मुँह टक 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 कर रहा है उससे पूछो कहाँ पर बंधन है, बता दे भैया, तो गांठ खोल दिए गुरु तुम्हारी। यही खाली ये कल्पना मात्र जो है, ये कल्पना हटानी है। और जिस दिन कल्पना हट गई उस दिन तो तुम मुक्त स्वरूप हो। संभव नहीं है, तुम मुक्त है ही हो। अपने मन में कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं बंधन में हूँ। देह का बंधन हो सकता है, देह पति के बंधन में, पुत्र के बंधन में, किसी के बंधन में देह हो सकती है, लेकिन तू आत्म स्वरूप है। आत्मा किसी के बंधन में नहीं रहती, वो निर्बंध है, वो जो है स्वच्छंद है, वो जो है कोई उसके अंदर बंधन है ही नहीं है। हम जो है बार बार जो है खाली कुछ नहीं कहा, अपने दर्पण का साफ करो, धूली पोंछ दो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। यज्ञ करो ना, दान करो ना, व्रत करो ना, पुण्य करो, कुछ नहीं करो, विचार कर लो बस। एक विचार से मुक्त है, एक ही विचार से बंद है।